ओके, तो ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ बहुत बार होती है दैट हमें लर्निंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हमें पता है कि ये चैप्टर से ये वाला जो टॉपिक है इससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, बट जब उस क्वेश्चन को लर्न करने बैठते हैं या उस टॉपिक को लर्न करने बैठते हैं तो वो लर्न नहीं होता, उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट लगती है, एज इट इज़ तो लर्न हो नहीं पाता है और ये समझ में नहीं आता है कि इसके आंसर को कैसे लर्न किया जाए, कैसे ये वोकैबुलरी को याद रखा जाए एंड व्हाट टू डू। और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे रहते हैं टेंशन में कि हम लॉन्ग आंसर्स के साथ, स्पेशली ये होता है कि इतने बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स हम 2-2 पेजेस के लर्न कैसे रखेंगे। तो सिंपल चीज़ है गाइस, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको कोई ऐसे कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल बातें हैं जिनको हम ना अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से हमें लर्निंग करना डिफिकल्ट लग रहा है। चाहे हम चैप्टर समझ चुके हैं, चाहे हमें पता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है, वीडियो भी देख ली हमने, एनसीईआरटी भी रीड कर लिया चैप्टर की, बट फिर भी लर्न नहीं होते अगर क्वेश्चन आंसर्स आपको, तो वो गलती आपको नहीं करनी है जो आप अभी तक कर रहे थे। तो आज मैं आपको बताती हूँ सिंपल कैसे आप लर्न करोगे। द बेस्ट तरीका किसी भी लॉन्ग आंसर को, टॉपिक को लर्न करने का, वो भी लॉन्ग टाइम तक लिए। ऐसा नहीं है कि आज लर्न कर लोगे, रट्टाफिकेशन कोई टेक्निक बतानी और कल भूल जाओगे, नहीं, सिंपल एंड द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आप कभी भी कोई चीज़ लर्न नहीं कर पाते हो। जब आप पढ़ते हो आपका टाइम यूटिलाइज होता है और आपको लग रहा होता है कि हाँ मैंने तो लर्न कर लिया, बट 2 दिन बाद वो याद नहीं रहता है या उस समय भी वो लर्न नहीं कर पाते हो आप। तो फर्स्ट थिंग क्या नहीं करनी है आपको, जो हर बच्चा लर्न करते समय करता है। सपोज करो कोई कॉपी है, सपोज करो कोई टॉपिक लिखा हुआ है बुक के अंदर, कोई गाइड है उसमें क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, आप क्वेश्चन रीड करते हो व्हाट इज डैश, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डैश, डिफाइन डैश, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर 3-4 लाइनों का लिखा हुआ है, तुम एक बार उस आंसर को रीड करते हो, फिर उसके ऊपर ऐसे हाथ रखते हो और ऊपर देख के ऐसे पढ़ना शुरू कर देते हो। तो गाइज ये काम मत कीजिए, इससे आपका सरासर टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे आपको कभी भी कोई भी चीज़ लर्न नहीं होने वाली है। ठीक है, चाहे आपने वो आंसर आपको समझा हुआ हो बट तब भी वो लर्न नहीं होने का अगर आप ऐसे देखा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डैश, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कॉज इफेक्ट डिफाइन करने को, सोचो कोई डिफाइन आया आपको, डिफाइन डैश, डिफाइन डैश है, कुछ भी साइंस का आप पढ़ सकते हो, एसएसटी का कोई कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो उस पर, एनीथिंग, डिफाइन डैश। ठीक है, अब आपने उसको ऐसे एक बार रीड कर लिया और उसके बाद हाथ रख के ऊपर देख के आप ऐसे इसको बोलना शुरू कर दिया, आपने नहीं होगा लर्न, आज से ये चीज़ नहीं करनी। क्या करना है वो बाद में बताऊंगी, क्या नहीं करना वो आप समझ लो। और जितने बच्चे ऐसे पढ़ते थे, लर्न करते थे, वो आगे से ना करें। सेकेंड चीज़, मन में बोलकर, आपने अब की बार सेकेंड क्या करते, कुछ बच्चे हाथ नहीं रखेंगे, डिफाइन डैश, व्हाट द कॉजेज ऑफ डैश लिखा है, 4-5 पॉइंट फॉर्म में, आजकल तो बोर्ड एग्जाम चाहता है आप पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखो, 5 पॉइंट आपके सामने और आप उन 5 पॉइंट को ऐसे मन मन में बोलकर याद कर रहे हो, द कॉजेज ऑफ द, ऐसे आप अपने मन में अपना पढ़े जा रहे हो, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मन में आप रीड करे जा रहे हो, ऐसे भी याद नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं है, तो ये भी नहीं करना है। एंड थर्ड थिंग इज रेपिटेडली रीडिंग, कि आप बार बार रीड कर रहे हो, द कॉजेज ऑफ दिस इज डैश, एंड ये करके आप रेपिटेडली रीड कर रहे हो, इसको हम रट्टाफिकेशन कहते हैं। इससे शायद एक दिन, 1 घंटे, 2 घंटे या 2 दिन के लिए लर्न होगा, लॉन्ग टर्म में इससे आपको फायदा नहीं होगा। तो दीदी ये तीनों चीजें नहीं करनी तो फिर कैसे लर्न किया जाए, तो आओ तुम्हारी दीदी तुम्हें बताती है कैसे होगा तुम्हें सुपर्ब वे में लर्न। तो देखो, सबसे पहले जब तुम्हें लर्न करना है ना, तो उस समय तुम्हें कुछ बोलना मन में नहीं है, ना ही ऊपर दीवार में देख के बोलना है। सबसे फर्स्ट टास्क इज आंखों से देखना है। लर्न कोई चीज़ तब होती है जब हम उसे अपनी आंखों में बसा लेते हैं। वो आपको ना ये पता होना चाहिए, मेरी उस गाइड के उस पेज नंबर के उस वाले कॉर्नर पे वो वाला क्वेश्चन ब्लैक बोल्ड लेटर्स से लिखे और उसका आंसर इटैलिक्स में विदाउट बोल्ड लेटर्स में गिवन है 4 लाइनों के अंदर। ऐसे आपको देखना है एक एक ना। मैं अगर आपको बताऊं तो जो मैं एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ाती हूँ ना, मुझे पता है एनसीईआरटी पेज नंबर पक्का चलो याद ना हो, बट वो कौन से डायरेक्शन पे कौन सी फोटो गिवन है एनसीईआरटी में उस पर्टिकुलर टॉपिक के आसपास में, वो आज तक याद है। अपनी पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, 10th की एसएसटी का, इंग्लिश का, कि भाई वो जो 6 पेज का चैप्टर है उसमें अगर फोटो गिवन है तो वो कौन से वाले पैराग्राफ के साइड में गिवन है, मुझे याद है। कभी अगर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते, दीदी वो मुझे वो वाला एक बार आया था पॉलिटिकल साइंस का कि दीदी वो वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है जहाँ पे वो वोटिंग मशीन वाला डायग्राम बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, उसके बराबर में जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दूँ। मैंने डायरेक्टली ऐसे ही बता दिया था कि वहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा चीज़ों को देख के लर्न करती थी। आप ऊपर देख के लर्न नहीं करना, मन में बोल के लर्न नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने, आपको उसको देख देख के रीड करना है। लुक एट इट,
जितना अच्छे से उस क्वेश्चन को आप देखोगे, सपोज करो आप ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ रहे हो क्लास 10th, आप लेटर टू गॉड में लेंचो का करेक्टर स्केच पढ़ रहे हो, क्लास 12th आप लास्ट लेसन में एम हैमिल का करेक्टर स्केच पढ़ रहे हो, क्लास 12th आप लोग पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी पढ़ रहे हो। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ लॉन्ग आंसर्स के। तो आप लोगों को उसको रीड करना है देख देख कर। द कॉजेज ऑफ शॉक, द रिजल्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी वॉज द ट्रीटी ऑफ वियना इन द, आप उसको रीड करना है देख देख कर। एक एक पॉइंट को, एक एक स्पेलिंग को देखना है, ऊपर नहीं देखना, इधर नहीं देखना। जितना आप देखोगे आंखों में बसा लेना है, आंखें याद कर लेती हैं। आपको याद होना अपने आप, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, आपको रट्टाफिकेशन करनी है। जो आप देख रहे हो ना अपने आप, कभी आपने देखा होगा आप रास्ते में चल के जा रहे हो तो कोई वर्ड लिखा था, आप अपने आप उससे पढ़ लेते हो, आपका मन भी नहीं होगा कि उसे आप रीड करो, बट आप पढ़ लेते हो उसको देखते ही। कोई किसी के, कोई आप जा रहे हो कहीं पे, किसी की कोई शॉप का नाम है, कोई इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट लगा है, किसी की कोई मॉल खुला है, कोई ज्वेलर की शॉप है, पूरा नाम पढ़ते हो आप, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, अपने आप पढ़ लेते हो ना, आंखें देखती हैं। फिर आपको याद भी, अरे यार मैं वहाँ उस वाली सड़क से जा रहा था, उस वाली शॉप पे वो वाला ज्वेलर था। ऐसी चीज़ें होती है ना। सेम यही ट्रिक आपको अपनी कॉपी के साथ करनी है, अपने टॉपिक, अपने कॉन्सेप्ट के साथ करनी है। देखना है बहुत ध्यान से, एक एक अक्षर को, एक एक लाइन को रीड करते हुए उनको ध्यान से देखना है। आधा काम हो गया आपका। साथ में अगर आप बोल रहे हो तो क्लियरली वर्ड्स को बोलना है, ठीक है। अगर आप बोल बोल के, कई बच्चे ना शर्माते हैं बोल बोल के पढ़ने में कि घर में सब सुनेंगे, समझे, शर्माना छोड़ दो गाइस, डरना नहीं है। बोल बोल के पढ़ के भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आपने एक पढ़ा व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वियना, तो द ट्रीटी ऑफ वियना वाज डैश और इन दिस सो कंट्री। एम हैमिल का करेक्टर स्केच आया, तो एम हैमिल वाज अ सुपर्ब टीचर, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वर्कड इन फ्रेंच स्कूल फॉर 40 ईयर्स, समथिंग लाइक दैट। जो भी आप अपना रीड कर रहे हो, बोल बोल के रीड करना। जब आप बोलते हो वो आपके कानों तक पहुंचता है और कानों से आपके माइंड में जाएगा, दिमाग में जाएगा और दिमाग में जाके स्टोर हो जाएगा। ऐसे मन में आंखें बंद करके रट्टा मार रहे हो, ठीक है, मन मन में बोल रहे हो, वहाँ से दिमाग को सुनाई थोड़ी दे रहे, तुम मन में बोल रहे हो। तुम रीड आउट लाउड करो या आंखों से बहुत ध्यान से देखो, तब वो माइंड तक पहुँचेगा। या तो आप बोलो, कान सुनेंगे और आपके माइंड तक जाएगा, या बहुत ध्यान से देखो तो आपके माइंड तक वो जो टॉपिक है वो चला जाएगा, ठीक है। अब ये पहला स्टेप था, इधर रीड आउट लाउड या फिर बहुत ध्यान से देख के रीड करो, ठीक है। सेकेंड चीज़, इसके बिना आप कभी कोई चीज़ लर्न नहीं कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस। कितने ही बड़े लॉन्ग आंसर हो, एक बार लिख के देख लिया, लॉन्ग टर्म में पहुंच जाएगा। मैं आज तक, चाहे मेरी ग्रेजुएशन थी, चाहे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन थी, हर कॉन्सेप्ट को, हर आंसर को लिख के देखती हूँ। कोई भी, आज भी अगर मैं कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ गाइस, कोई नॉवल पढ़ी मैंने, उसमें उनके कैरेक्टर्स का स्केच आया, उसमें उसकी जो है थीम बतानी है, समथिंग लाइक दैट, जो भी एक टॉपिक होता है, तो मैं उसको आज भी लिखती हूँ। वो जो कैरेक्टर स्केच है आज भी मैं पूरा बना के लिखती हूँ। कोई भी चीज़ है, मैं आज भी पूरा पेपर रजिस्टर भरती हूँ, 5-5, 6-6 रजिस्टर एक एक सब्जेक्ट के मेरे आज भी भरे जाते हैं। और तब भी व्हेन आई वाज इन 10th, एसएसटी का एक एक जो क्वेश्चन होता था उसको मैंने रिटर्न में कर रखा था। ट्रीटी ऑफ वियना क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली कैसे हुआ, जर्मनी कैसे हुआ, ब्रिटेन का केस क्या था, सब रिटर्न में आंसर्स थे मेरे पास में, जो मैंने खुद से लर्न करके लिखे थे या लर्न करने के दौरान लिखे थे कि वो लिखकर मुझे लर्न हो जाए। तो आप लोगों का भी जो अभी 10th और 12th का सिलेबस है थ्योरी पोर्शन का, आपके पास इनफ टाइम है, उन्हें लिख के लर्न करने की प्रैक्टिस करो। सपोज करो 10th स्टूडेंट, एसएसटी में लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, आपने क्वेश्चन देखा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, आपने टॉपिक इतना टॉपिक है वो आपकी एनसीईआरटी में, आप देख रहे हो उसको, आप उसको रीड करने के बाद उसके पॉइंट्स को लिख लो एक कॉपी में। उस समय आप थोड़ा सा चीटिंग करके भी लिख सकते हो, या फिर क्या करना है, आपने एनसीईआरटी से रीड करा और अपनी लैंग्वेज में हैंड टू हैंड बना के लिखो, रादर देन डायरेक्टली कॉपी कर रहे हो हैंड टू हैंड अपनी। इन द यूनिफिकेशन वॉज इटली वॉज डन इन दिस वे, समथिंग लाइक दैट। जो लैंग्वेज खुद से कोशिश करो बना के लिखने की, जो आप बना के खुद से लिखोगे उसको तुम्हें लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप आपको लर्न हो जाता है। और एग्जाम में आंसर खुद से ही तो बना के लिख कर आते हैं, ठीक है। तो वो भी बच्चों को बाद में दिक्कत होती है, आंसर फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि कभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी। लर्न करने में दिक्कत क्यों आती है, लिख के नहीं देखा। जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़े हो, 10th स्टूडेंट, 12th स्टूडेंट, एम हैमिल का कैरेक्टर स्केच है आपके पास किसी गाइड में है, मेरे इंस्टाग्राम नोट्स में से आप देख रहे हो, कम्युनिटी नोट्स में से आप देख रहे हो, मैंने यहाँ स्लाइड में अगर आप देख रहे हो कि एम हैमिल का ये कैरेक्टर स्केच है, तो उसको सिर्फ रीड आउट लाउड और देखने के बाद क्या करना है, आपको एक कॉपी में लिखना है। एज इट इज़ लाइन कॉपी करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और खुद से तुम्हें लग रहा है नहीं इससे आसान लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ, राइट इट डाउन।
हर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को तो स्पेशली ट्राई टू राइट इट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आप समझ चुके हो, आपने आंसर अपनी लैंग्वेज में भर दिया है, एक बार रीड करोगे वो दिमाग में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट इट डाउन। कभी भी आप कोई कॉन्सेप्ट लर्न करना चाह रहे हो तो ऐसे नहीं हाथ रख के ऊपर आसमान में देख के रट्टे मार रहे हो, नहीं, आपने उस आंसर को पूरा रीड करा, उसके बाद वो क्वेश्चन नोट डाउन करो और उसको लिखना है। कितना टाइम लग जाए ये मत, अरे दीदी 2 घंटे लग जाएंगे 15 लॉन्ग आंसर लर्न करने हैं, कोई नहीं, 2 घंटे लगने दो, 3 घंटे लगने दो, चाहे पूरा दिन लग जाए, अगर वो 15 लॉन्ग आंसर लर्न हो गए कितनी टेंशन रिलीव होगी, खुद सोचो। लिख लिख के लर्न कर लीजिए आप लोग, जो भी क्वेश्चन है उसे लिखा वो लर्न हो जाएगा। शुरू में चाहे आप कॉपी कर लो एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन, धीरे धीरे आपको लगेगा यार ये कॉपी की जगह मैं इसको इस लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, आपको लैंग्वेज बनानी भी आ जाएगी। शुरू में मैं कॉपी करती थी डायरेक्ट, जैसे कोई क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन्स को कॉपी कर लिया, धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन की जगह ये लाइन भी जा सकती है, तो फिर वो हो गया। स्टार्टिंग में अगर कॉपी भी करके लिख रही हो वो भी सही है, उससे भी लर्न हो जाता है आपको। जब आपके हैंड्स को प्रैक्टिस हो रही है लिखने की, आंखों ने देख लिया, बोल रहे हो तो कानों ने सुन लिया, तीनों सेंसेस आपके लर्निंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व हैं, एंड देन यू विल सी द मैजिक, कैसे आपको ना बड़े बड़े आंसर लर्न हो जाएंगे। डन। तो क्या करना है आपको, राइट डाउन। 3 चीज़ें करनी है, लुक इन टू द नोट्स एंड रीड, से इट आउट लाउड एंड राइट डाउन। जैसे कोई क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर आया आपका ऑन द इकोनॉमी, डिफाइन डैश, कोई साइंस का कॉन्सेप्ट देख लो, डिफाइन आपको आ जाए डाइजेस्टिव सिस्टम, एनीथिंग, डिफाइन कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आ जाए, तो वो पूरे टॉपिक की इतनी सारी जो लाइनें हैं उन्हें पहले देख देख के रीड करना है, एक बार बोलना है, एंड देन एनसीईआरटी में से देख के, प्रॉपर एनसीईआरटी में से देख के आपको उसको, या चाहो तो कॉपी डाउन से शुरुआत कर सकते हो, या फिर कॉपी करते करते थोड़ा थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना शुरू कर दो, यू विल लर्न इट। बस ये 3 सिंपल स्टेप है, कोई बहुत मैं आपको कोई अलग चीज़ नहीं बता सकती हूँ, यही 3 सिंपल स्टेप है लर्न करने के लिए, सिंपल एज दैट। एक चीज़ और कर सकते हो आप, वो भी मैं बहुत बार करती थी कि एक बार मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती थी कोई भी आंसर को रीड करते हुए पढ़ते हुए, ठीक है, समझने के बाद फिर अपनी उस ऑडियो को सुन लेती थी, ठीक है। तो ये ना बहुत ह्यूज लॉन्ग आंसर्स के साथ आप कर सकते हो जिनको आप इन तीनों स्टेप्स कर चुके हो, बट तब भी वो माइंड से मिस हो रहे हैं, देन डू समथिंग लाइक दिस, वरना इन तीनों स्टेप्स में ही आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्राई टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। लर्निंग क्या है, लर्निंग में आपको कॉन्सेप्ट की चीज़ों को दिमाग में बिठा लेना है और फिर अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखोगे, और वो कब होगा, वही जो मैंने स्टेप बताया, लिखने से अपने आंसर अपनी लैंग्वेज में बनाना आपको आ जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट होती है कीवर्ड टेक्निक, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कैसे आप हर टॉपिक को लर्न कर सकते हो। ये जो कीवर्ड टेक्निक होती है ये स्पेशली होती है 400 से 500 वर्ड के आंसर के लिए, 200-300 वर्ड, बहुत सारे जो ह्यूज लेंथी आंसर्स होते हैं उनको लर्न करने के लिए कीवर्ड टेक्निक जाती है, जिसमें हम पूरे आंसर को लर्न नहीं करते हैं, बस उन कीवर्ड्स को लर्न कर लेते हैं और इज एम आर द करके जो भी लाइंस बनती है वो लिखा लेते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड टेक्निक मैंने पहले भी अपने चैनल पे बता रखी है, 3 साल से लगातार 3 बार बताई है, आप लोगों के बैच को अभी तक नहीं बताई है। इफ़ यू वांट कि मैं कीवर्ड टेक्निक आप लोगों को बताऊँ ह्यूज लेंथी आंसर्स को लर्न करने के लिए, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये विद क्वेश्चन मेरे को आपको बतानी होगी, वरना जो शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग है हो जाएंगे, जो कोई बहुत पेचीदा सा क्वेश्चन होता है ना उसमें आप ये कीवर्ड टेक्निक लगा सकते हो, बाकी तो सब इसी टेक्निक से हो जाएंगे। तो इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन द कीवर्ड टेक्निक तो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में। और बाकी आपको कुछ भी लर्न करना है, कभी भी लर्न करना है, कभी ऐसे हाथ रख के ऊपर देख के मत करना, कभी मन में लर्न मत करना, आंखों से देख देख के जितना रीड करोगे दिमाग में क्वेश्चन आंसर्स बन जाएंगे, फिर लिख के देख लो या बोलना है आपको रीड करते हुए, और लास्ट में लिख के ज़रूर देखना है। एवरीथिंग विल बी लर्न, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। और क्रिस्टल क्लियर से ये याद आया, देखो लर्न कोई भी कॉन्सेप्ट तब होगा जब समझा हुआ होगा, ये नहीं तुम्हें पता ही नहीं यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ कैसे और तुम डायरेक्टली इसको लिख रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, तब भी नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन सबसे पहला है, तो पहले चैप्टर्स को देखो, वीडियोस देखो, एनसीईआरटी रीड करके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद लर्निंग पे जाना है। और जब लर्निंग पे जाओगे तो ये नहीं करना है, दीज आर द डोंट्स एंड दीज आर द डूज दैट यू हैव टू फॉलो। और आज से अभी से ऐसे लर्न करना आप शुरू कर दीजिए। एंड दोज हू वांट मी टू मेक द कीवर्ड टेक्निक वो मुझे बता दें इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं चलती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।